अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरी तरफ से आप तमाम सुनने वालों को ईद उल फितर की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। उम्मीद है ईद के ये पुरमसरत मौके आपने अपने घर वालों के साथ बहुत खुशी और पुरसकून गुजारे हो। अल्लाह मियाँ ये खुशी के लम्हात आपकी और हम सब की ज़िंदगी में बार बार लाए, आमीन सुम्मा आमीन। हस्ब रवायत इस साल भी यूके में 2 ईदें हुई। हमें तो ये था कि ईद जो है वो सैटरडे को होनी है, क्योंकि कहा जा रहा था कि फ्राइडे को सोलर एक्लिप्स हुआ था, यानी सूरज ग्रहण हुआ था, तो मुमकिन नहीं था चाँद नज़र आए। तो अफ्तारी जब होगी थर्सडे की, तो मैं बच्चों से कह रही थी कि जाके ना सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो ईमान ने एकदम कहना शुरू कर दिया, मामा ये तो ईद की अनाउंसमेंट हो गई है। तो ज़्यादातर मसाजिद में जुम्मे को ईद होगी। तो ईद की तैयारी जो है वो तो कुछ एक दिन पहले ही शुरू करनी पड़ती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे बाल मैं कलर कर रही हूँ। काफ़ी आई थिंक 7-8 हफ्तों से मैंने नहीं किए थे, और चूँकि ग्रे बाल हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए थे, तो मैंने 1-2 दिन पहले ही कर लिए। फेशियल किया तो जो फेस एक्सफोलिएटर होता है वो मैं ग्रीन टी का यूज़ करती हूँ चीनी डालकर। तो ग्रीन टी थी नहीं, तो मैंने ये जो ब्लैक टी हम पीते हैं ना चाय एक वाली, तो वो ही मैंने चीनी में डाल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो चाय ही है, ज़रूरी तो नहीं ग्रीन टी हो। फिर मैंने फेस मास्क लगाया और फेशियल हो गया। और इस साल जो, बल्कि हमेशा से ही आप लोग मेरे ब्लॉग काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा मेरी ईद की तैयारी काफ़ी तवील होती है पकवान के लिहाज से। तो इस दफ़ा ईद की सिर्फ वन डिश थी जो कि निहारी थी। जब ईद की अनाउंसमेंट होगी तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से मैं निहारी रख देती हूँ। फिर साथ मैंने फिरनी बनाई, और चूँकि जो मेहंदी है वो भी मैं खुद ही लगाती हूँ, तो वो तो मैंने सोचा ही था कि मैं 1-2 दिन पहले ही लगा दूँगी, क्योंकि मेहंदी का क्या ख़राब होना। ईमान को, फजर को, दुआ को मेहंदी लगाई, बल्कि फजर को तो बड़े तरले तरले मिन्नतें कर कर के मेहंदी लगवाई, प्लीज़ लगवा लो। तो वो लगवाती नहीं है, तो ये फिर मैंने अपने हाथों पर भी लगाई, क्योंकि मेहंदी जो है वो तो ईद का एक लाजमी जूस है हम ख़वातीन के लिए। ईद की सुबह जो है वो शीर खोरमा बन रहा है। हम ईद की सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, 6:30 बजे की नमाज़ कैसर पढ़ने जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 8 बजे की नमाज़ पढ़ने गए। जल्दी की तैयारी शुरू कर दें सुबह सुबह तो 2-2:30 बजे तक जो है वो ईद हमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हम थक जाते हैं और हम सोना शुरू कर देते हैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा तसल्ली से हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, कहीं हमने जाना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से उठे। शीर खोरमा बनाया, कैसर और बुरहान जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ने चलेंगे। बल्कि कोरोने के बाद से तो मैं और मेरी बेटियां ईद की नमाज़ पढ़ने गए ही नहीं। और फिर नान का आटा आपने देखा मैंने गूंद के रखा था, वो मैंने नान बनाए, और निहारी जो है ये भी मैं तैयार करके रख दूँगी। सारा जो खाना तो खैर निहारी ही हमने खानी थी, यही हमारा नाश्ता था, यही दोपहर का खाना था। तो फिर बाद में हम तैयार होने गए। ईमान जो है पहले दुआ को तैयार कर रही है। ईद पर जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि रेडीमेड कपड़े ही मंगवाए थे, तो अभी देखें इनकी पैकिंग भी खोलनी है। तो नए कपड़े हैं, इनको इतना इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े जहाँ पर फोल्ड था वहाँ पर इस्त्री किया, और कपड़े जो हैं ईद की तैयारी कर ली। और फजर जो है यहाँ पर बैठी हुई है, इसको मैंने अपने सैंडल दे दिए, ये वाले जो पहने हुए हैं मैं माल्टा से लाई थी, तो मुझे थोड़े खुले लग रहे थे, लेकिन फजर ने पहने तो उसको अच्छे खासे फिट आए, मतलब सही साइज़ आ गया। मैंने कहा चलो ये तुम पहन लो। ये जो ईद मुबारक की ये वॉल डेकोरेशन है एक तरह से, लेकिन ये इस तरह भी रख सकते हैं। ये आई थिंक अमेज़ोन से या ईबे से मंगवाई, ये ईद मुबारक पाउच हैं, ये भी अमेज़ोन से आई थिंक मंगवाए हैं। इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी चीज़ें डाल दें। तो गली में काफ़ी हमारे मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, तो दुआ देख रही थी, कोई भी बच्चा मुस्लिम फैमिली का बाहर निकलता था तो उसको जाके ना ये दे आती थी कि ईद मुबारक।
दुआ के साइज़ का या दुआ के लिए कोई भी ड्रेस जो है वो पसंद नहीं आ रहा था किसी भी जिस जहाँ से हमने मंगवाए हैं ना। तो ये फिर मैं रिवर आइलैंड से लाई थी, तो मैंने कहा चलो तुम यही पहन लो, तो उसको ये इतना अच्छा लगा क्योंकि ये है भी ऐसा फंक्शनल ओकेजनल वियर का ड्रेस है, तो काफ़ी अच्छा लगा दुआ को उसने पहना। देख के लग रहा है ना कोई बड़ी पढ़ाकू सी बच्ची बैठी हुई है, ये अपनी स्टोरी बुक पढ़ रही है। इसका जी नहीं चाह रहा था कि ये कपड़े भी पहने, तो इसको खैर हमने कहा प्लीज़ आज इसका ईद का दिन है तो इस तरह अच्छा नहीं लगता, तो कपड़े इसने पहने। और ईद वाले जो कपड़े, सारे कपड़े तो इंसान पहनता ही, लेकिन ईद वाले जो हैं वो कपड़े इसने पहने और यहाँ बैठी हुई है। इस तरह ईद का त्यौहार हो ना तो वेदर जो है वो मैं लाज़मी चेक करती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम की ईद मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो माशाल्लाह वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा था, हवा जो है वो तो बड़ी बेकाबू थी। और ये दुपट्टा, ये ऑर्गेन्जा का सूट है, उसका दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का है। इतना इसने तंग किया। बाहर तो ज़ाहिर मैं स्कार्फ लेकर ही जाती हूँ, लेकिन इस तरह दुपट्टा सर के ऊपर रखना और ऑर्गेन्जा का उसको संभालना जो है ये एक डबल काम था मेरे लिए। ईमान को ये ड्रेस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा, उसको ऐसे ही रंग अच्छे लगते हैं, रेडिश और पिंक और शॉकिंग पिंक, ऐसे ही कलर उसको अच्छे लगते हैं और ये उसने अपने लिए पसंद किया। बहुत प्यारा लगा उसको ये पहना हुआ ना। ये कपड़े मैंने सज धज से मंगवाए, पहली दफ़ा मैंने वहाँ से शॉपिंग की, मुझे बहुत अच्छे होंगे कपड़े लगे और उनकी कीमतें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और कपड़ों की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही सूट मैंने 40 या 50 पाउंड के भी मंगवाए हैं दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन ये कपड़े जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं। काफ़ी तरले मिन्नतें करने के बाद फजर जो है वो भी बरामद हो गई, उसको भी कहा प्लीज़ बाहर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो खैर ये मुँह सा बनाकर जो है बाहर आ गई है। हालाँकि ये खुद अपने आप अपनी सेल्फ़ी जो है ना वो इतनी प्यारी लेती है, इसने इतनी अच्छी-अच्छी अपनी फ़ोटो बनाई है। मैंने इसको कहा प्लीज़ एक फ़ोटो मुझे दे दो, मैं अपने व्लॉग में शामिल कर दूँ, लेकिन इसने मुझे इजाज़त नहीं दी। और यहाँ पर देखिए ईमान उसको पूरी क्लास दे रही है, हाथ इस तरह रखो, फ़ोटो बनानी है। लेकिन खुद से इसने सेल्फ़ी बनाई है, इतनी खूबसूरत बनाई है। यहाँ पर अभी जंग छिड़ गई ईदी पर। इसने इतने रोज़े नहीं रखे, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़के इसने ईदी ज़्यादा ली कि मुझे ज़्यादा ईदी दी जाए। बुरहान को जितने पैसे मिले उसने कहा मेरी पॉकेट में रख दे, और दुआ जो है वो देख रही है कि जितने फजर को मिलेंगे पैसे उतने मैं ही ले लूँगी, यानी कि मैं भी उतने ही लूँगी, तो मुझे खपने की ज़रूरत नहीं है। तो जब से इसको ईदी मिली है तो कहती है मैंने ना ईदी कमाने जाना है, मुझे स्टोर पर ले जाए। देखिए ज़रा मेरे बच्चों को इतना भी नहीं पता पैसे खर्च करने में और कमाने में क्या फ़र्क है। कह रही है मैंने पैसे कमाने हैं, यानी कि कुछ शॉपिंग करनी है तो कह रही है मैंने पैसे कमाने हैं, मुझे स्टोर पर ले जाएं। और ये गई है और अपने लिए पेंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है उठा लाई है। मुझे भी ईदी मिली, दुआ को भी मिली, और हमने जो है वो ईमान को पकड़ा दी कि तुम फ़िलहाल अपने पास रखो। निहारी एक्चुअली मैंने मदर्स डे पर बनाई थी और इतनी मज़ेदार निहारी बनी, और फिर साथ ही जो है वो रमज़ान शुरू हो गया, तो फिर निहारी जो है वो थोड़ा ऐसा खाना है कि 1-2 दिन खाया ही जाता है हमारे घर में, क्योंकि सारे बच्चे इतने खुश होकर खाते नहीं हैं। टाइटल में मैंने इसीलिए लिखा था ईद व्लॉग एक नए अंदाज में, ये मैं हूँ। मेरी आंखें इतनी बड़ी नहीं हैं तो मैं आईलाइनर या काजल जो है एक चीज़ लगाती हूँ, तो हल्का सा, बल्कि मैंने ईमान से कहा तुम आईलाइनर लगाओ। आई थिंक 1-2 वीक पहले वो ऐसे ही ना मेरा आईलाइनर लगा रही थी, इतना प्यारा लगा, तो मैंने कहा तुम ना वैसे मुझे लाइनर लगा दो। उसने सारा मेरा आईलाइनर ख़राब कर दिया, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा।
तो फिर मैंने वो सारा साफ़ किया, तो मैं देख रही हूँ कि बाहर तो नहीं लगा हुआ। ईद की शाम को फिर सारा मैंने किचन साफ़ किया। अभी ये ईद डे 2 है। ये भी ड्रेस हमने वहीं से मंगवाया है। मेरा और ईमान का ड्रेस एक जैसा ही है, लेकिन कलर ब्लैक एंड वाइट है। मैंने अपने लिए वाइट कलर का मंगवाया और ईमान के लिए जो है वो ब्लैक कलर का मंगवाया। अब मजाल है जो दुपट्टा सर के ऊपर टिक जाए, मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ा। अब वैसे कहीं बाहर जाना हो तो आप स्कार्फ भी साथ ले सकते हैं, लेकिन घर में स्कार्फ और दुपट्टा डबल डबल काम हो जाते हैं, तो वो फिर मैं नहीं लेती हूँ। घर में तो ज़ाहिर है इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बुरहान ने ईद के दूसरे दिन भी अपनी शलवार कमीज़ ही पहनी। आज मैंने लाइनर नहीं लगाया, ईद के पहले दिन मैंने लगाया था, दूसरे दिन मैंने लाइनर लगाया क्योंकि आंखें छोटी हैं तो इतना ख़राब हो गया आँखों का जो आई शेड है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो सारा मैंने आँखों का मेकअप उतारा, दोबारा से किया, मुझे डबल टाइम लग गया। तो मेरी आँखें इतनी बड़ी नहीं है, तो या तो आँखों में काजल, पेंसिल या आईलाइनर, दोनों में से एक चीज़ जो है वो ही मैं लगाती हूँ। लाइनर मैं कम ही लगाती हूँ। तो आज भी देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी धूप लगी हुई है। ये मैं हूँ और बराए मेहरबानी इस पे कोई एतराज़ मत करें कि आप कैमरे के सामने क्यों आ गई हैं, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपना व्लॉग जो है वो इस तरह से बनाऊँ। ज़ाहिर है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मेरे देखने वाले मेरा व्लॉग देखते हैं, तो बहुत मुमकिन है आने वाले व्लॉग्स में आप लोग मुझे इस तरह कैमरे के सामने देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस दफ़ा की ईद जो है वो वन डिश थी, तो निहारी ही बनी। हालांकि मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था कि मैं फ्राइड चिकन बनाऊंगी, लेकिन वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बच्चों को भूख ही नहीं लगी, तो वो फिर मैंने ईद के दूसरे दिन बनाया। और ये कुकी डो जो है ये क्विक डिज़र्ट है, फ़ौरन से ही बन जाता है। 10 मिनट में इसकी प्रिपरेशन और 15 मिनट में ये बेक हो जाता है और आइसक्रीम के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और ये कुकी डो बनाई मैंने। रेनबो बन गई है। बारिश तो इतनी हो नहीं रही है, देखिए दुआ भी खड़ी है बाहर। हाल देख लो मेरे बच्चों का। पा के माँ सफाइयाँ कर रही। ओए मम्मा, मम्मा यू लीविंग मी? कोई रह गया उन्हें भी साध लो। शाम को जो है ये मैंने फ्राइड चिकन बनाया, ये मैंने मैरिनेट करके रखा था, लेकिन फिर ईद वाले दिन नहीं बनाया, ईद के दूसरे दिन मैंने बनाया। तो ये बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, तो फिर मैंने ये डिनर में बच्चों को बना के दिया। माशाल्लाह पूरे रमज़ान के रोज़े इतनी खुशी से, इतनी मज़हबी अकीदत, एहतराम और इतने जोश और जज्बे से रखते हैं। ईद का एक दिन आता है, रमज़ान और ईद सब कुछ ख़त्म करके चला जाता है। जी चाहता है रोज़े फिर से शुरू हो जाए और हम ईद के इंतज़ार में जो है ये दिन गुजारे। ईद का एक दिन गुज़रा है और सब कुछ ही ख़त्म हो गया। और ये जो लाइट थी रमज़ान की लगाई, तो इस तरह से मैंने बॉक्स में रखी होती हैं, जब ज़रूरत हो तो इनको लगा लेते हैं। अभी जो ईद मुबारक बैनर है ये मैं कह रही हूँ 1-2 दिन लगा रहे, फिर उतार दूँगी। उम्मीद है ये नए अंदाज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। पसंद आया है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।